हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें अगर डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करना है, मतलब कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कम करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप एक लंबी वीडियो देख रहे हैं तो सारी की सारी वीडियो 1 घंटे से जो ऊपर होगी या 1 घंटे के अराउंड होगी, तो वो वीडियो कंबाइंड है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। द मेन फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट। तो मेन रीजन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होने का? भाई हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब 2 मेजर्स आर देयरफॉर कॉल्ड फॉर टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। इस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक्सपोर्ट शुड बी प्रमोटेड एंड इंपोर्ट शुड बी डिस्करेज। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो और इंपोर्ट को डिस्करेज करो। फॉर दिस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन शुड ऑल्सो बी रिजॉर्टेड टू। तो इसके लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करनी चाहिए, जिसकी पूरी वीडियो आपको मैं बनाऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। फॉलोइंग स्पेसिफिक मेजर्स आर सजेस्टेड टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के फॉलोइंग मेजर्स हैं। मेजर्स में बेसिकली सारे वो पॉइंट्स हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़ाए जाएंगे और इंपोर्ट कम किए जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट is the best measure to correct adverse balance of payment. For this, all taxes on export of goods be withdrawn. तो जितने भी जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लग रहे हैं उसको विड्रॉ कर देना चाहिए। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एट रिड्यूस प्राइजेस। तो सस्ते रेटों में उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए सो दैट द प्राइजेस ऑफ दीज गुड्स रिमेन लो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में सामान सस्ते में जाए और ज़्यादा बिके। दीज इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट लिबरल रेट्स। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको कर्जा वगैरह दे देना चाहिए। Intensive publicity of Indian goods be undertaken in foreign markets and goods are designed according to the taste and preferences of the foreign customers. तो जो foreign customer या consumers हैं उनके हिसाब से सामान बनाना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड आ जाता है increase in production। प्रोडक्शन को बढ़ा लो। To cut down the imports and encourage exports, it is essential that agricultural, industrial and mineral production should be इंक्रीज। तो ये लगातार बढ़नी चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। मोर ओवर यहाँ ज़्यादा होगी तो हम बाहर भी भेज दिया करेंगे। जूट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, टी एंड कॉफ़ी आर इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो जूट और ये जो क्या कहते हैं जूट के प्रोडक्ट्स या टी एंड कॉफ़ी, ये इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन 5 ईयर प्लान्स। जो भी हम 5 ईयर प्लान्स नीति आयोग वगैरह बनाती है उसके थ्रू इनके जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा देना चाहिए। देयर प्रोडक्शन नीड्स टू बी फर्दर इंक्रीज्ड। रिसेंटली सेवरल न्यू आइटम्स हैव एंटर्ड द एक्सपोर्ट्स लिस्ट लाइक मशीन्स, इलेक्ट्रिक फैंस, छोटी मोटी इंजीनियरिंग गुड्स होगी, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, हॉजरी आइटम्स होगी एंड हैंडीक्राफ्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, इन सब की प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। रॉ मटेरियल्स शुड बी मेड अवेलेबल टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एट लोअर प्राइजेस। तो जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पर मिलना चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, शुगर एटसेट्रा शुड बी यूटिलाइज फुली, ताकि माल ज़्यादा बने और हमें बाहर से इंपोर्ट ना कराना पड़े, उल्टा हम एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हमारे कंट्री को ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंटर्स ट्रेड एग्रीमेंट्स विद गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड फॉरेन ट्रेड। तो हमें अपना फॉरेन ट्रेड बढ़ाने के लिए अभी भी कई कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। मैनी फॉरेन ट्रेड डेलीगेट्स विजिट इंडिया टू स्ट्रेंथन द ट्रेड टाइज। तो फॉरेन जो डेलीगेशंस होते हैं वो लगातार डिफरेंट कंट्री से आते हैं, चाइना से भी बहुत आते हैं और डिफरेंट कंट्री से आते हैं ताकि इंडिया के साथ ट्रेड अच्छा किया जा सके। इंडिया को भी बाहर भेजना चाहिए। इंडिया हैज़ नेगोशिएटेड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, बुल्गारिया, जर्मनी, Egypt, France, Korea, Iran, Iraq, USA, etc. India entered into trade agreements with WTO nations, SAARC nations, etc. तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका इंडिया मेंबर है उसके साथ भी, उन कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया काफ़ी अच्छा ट्रेड करता है। एज अ मेंबर ऑफ WTO, इंडिया इज़ हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद अदर 163
मेंबर नेशंस ऑफ WTO। तो ये तो वही बात है कि WTO के जो मेंबर नेशंस हैं उनके साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड है। मोर ट्रेड एग्रीमेंट्स शुड बी डन विद फॉरेन कंट्रीज़ टू प्रमोट आर एक्सपोर्ट्स। तो और ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FDI और FII को एनकरेज करना चाहिए। फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर एनकरेज टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन इंडिया। उनको एनकरेज करो ताकि वो इंडिया में आके पैसा लगाएं। स्पेशल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार को टैक्स रेट में थोड़ी छूट वगैरह दे देनी चाहिए। इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। इससे बाहर से कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एंड दस एक्सपोर्ट्स आर एनकरेज। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स बढ़ेगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट की कंपनियाँ खुलेंगी, वो माल बनाएंगी, बाहर बेचेंगी, बाहर से डॉलर कमाएंगी। हाउएवर केयर शुड बी टेकन दैट फॉरेन कैपिटलिस्ट्स डू नॉट डोमिनेट आर इकॉनमी। इस बात का भी केयर रखना ज़रूरी है कि ये ना हो कि फॉरेन कैपिटलिस्ट आके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारी कंट्री को डोमिनेट करना शुरू कर दें। नेक्स्ट आ जाता है अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट्स। फॉरेन टूरिस्ट्स को एनकरेज करो ताकि वो यहाँ के घूमे फिरे पैसा खर्च के जाएँ। Attractive picnic spots should be developed in different parts of the country to attract foreign tourists. Foreign tourists को encourage करने के लिए यहाँ पे काफ़ी attractive picnic spots वगैरह बनाने चाहिए। Government spends a lot of money to develop such resorts. इन resorts को develop करने के लिए सरकार भी काफ़ी पैसे खर्च कर रही है, मगर और खर्च करने चाहिए। Besides, foreign tourists be provided with transport and other facilities. तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, ट्रांसपोर्ट वगैरह की, और भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दें, सिक्योरिटी दें, ताकि वो यहाँ पे आके जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करके जाएं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्नड फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। तो फॉरेन टूरिस्ट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस कंजम्पशन ऑफ गोल्ड। भाई गोल्ड की कंजम्पशन कम कर देनी चाहिए। गोल्ड की जो भूख है जो एशियन कंट्रीज़ में, वो ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू तो कम हो जाए ना। ठीक है, गोल्ड हैज़ बीन अ स्टेटस सिंबल एंड इन्वेस्टमेंट टूल इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल के तरीके से देखा जाता है। हम जो है अपनी गोल्ड पहन के काफ़ी ज़्यादा अपनी तड़ी मारते हैं या फिर जो फुकरी मारते हैं, समझ की बात। विद लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड इज़ पॉपुलर सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। इंडिया में अभी इतने ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हालांकि शेयर मार्केट डेवलप कर रही है, तो अभी इतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे, तो गोल्ड को ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है सेविंग के तौर पे। फॉर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, पीपल ऑफ इंडिया शुड बी एजुकेटेड अबाउट अदर सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। अदर जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान देना चाहिए, लाइक बैंक डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स एट्सेट्रा। इनकी तरफ भी सरकार को जो है लोगों को एजुकेट करना चाहिए। टू कर्ब द यूज़ ऑफ गोल्ड एज अ स्टेटस सिंबल, द मेंटेलिटी, थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी नीड टू बी चेंज्ड बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन फैलानी चाहिए, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड कम होगी तो हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे और उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्लेशन। इट मीन्स दैट द प्राइजेज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री शुड बी बॉट डाउन। लगातार प्राइजेस को गिरा दो, इतना भी ना गिरा दो, मतलब प्राइजेस को लो रखो। एज अ रिजल्ट फॉरनर्स विल गेट एक्सपोर्ट गुड्स एट चीपर रेट्स। तो फॉरनर्स यहाँ आएंगे और सस्ते में इतना सामान लेके जाएंगे जैसे चाइना करता है। दस exports will be encouraged because of the availability of Indian goods at lower rates. The demand for imports will also come down. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर इंडियन गुड्स के प्राइसेस काफ़ी लो रहेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करेगा, मगर इंपोर्ट काफ़ी कम हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जब भी डिफ्लेशन होती है कंट्री में, या हम अपनी करेंसी को थोड़ा सा गिरा देते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएट हो जाती है हमारी करेंसी, तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन कर दो या कुछ ऐसा डिफ्लेशन वगैरह कर दो, उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनके जो इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट is restriction on imports. Following measures can be adopted to cut down the imports. जैसे नंबर 1 या A, restriction on import of luxury items या luxury goods हैं उनके import पे restriction लगा दें. Issue of licenses for import of essential goods only. तो मतलब सरकार सिर्फ बाहर से essential goods, ज़रूरी goods को import करने का लाइसेंस ही दे, बाकियों को लाइसेंस ही ना दे. Fixation of quotas फॉर इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स।
तो जो भी डिफरेंट गुड्स बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उसका कोटा फिक्स कर दें कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं आएंगे। लेविंग न्यू इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड एनहेंसिंग द रेट ऑफ ओल्ड ड्यूटीज़। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें ताकि लोग डिस्करेज करें इंपोर्ट्स करवाने में। मोटिवेटिंग द इंडियंस टू यूज़ डोमेस्टिक गुड्स, उनके दिमाग में नेशनलिज्म डाले जाए और ये समझाया जाए उनको कि भाई घर के गुड्स यूज़ कर लोगे तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। लेस क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर इंपोर्टेड गुड्स, अगर इंपोर्टेड गुड्स बाहर से मंगा रहे तो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ कम करें, या जो इंपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे थोड़ा चेक रखें, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दें। इसके ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनानी है जो कि आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन plays an important role to correct an adverse balance of payment. Adverse balance of payment, बुरी balance of payment को सही करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। Import substitution means total or partial replacement of an imported product with domestic product of the same functional requirement, mainly made by indigenous या domestic material and know-how. Simple words में जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे थे उसको replace कर देना within the country बनी हुई चीज़ से, ठीक है। Its main objective is to reduce imports. मेन मकसद क्या है कि imports कम हो जाएं. For instance, prior to independence, domestic appliances and capital goods were used to be imported. तो जो domestic appliances हैं, छोटी मोटी जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें भी हालांकि बाहर से मंगवाई जाती थी. Now most of these goods are being produced within the country. ये छोटी मोटी चीज़ें तो अब घर में ही बन जाती हैं, इंडिया में ही बन जाती हैं. Similarly, in place of copper wire imported फॉर पावर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम की जो वायर है वो जो है प्रोड्यूस की जाती हैं विद इन द कंट्री, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो, जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं वो चीज़ों को विद इन द कंट्री प्रोड्यूस करो या उनके सब्स्टिट्यूट्स को, ताकि जो हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसकी जो वॉल्यूम और वैल्यू है वो गिर जाए। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको SEZ कहा जाता है। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप the special economic zones set up to boost exports are further strengthened. तो सरकार को और ज़्यादा special economic zones खोलनी चाहिए जो exports, जहाँ पे export oriented company खुल सके. In these zones, infrastructure of international quality will set up. तो will या should be set up. तो simple words में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि वहाँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, इवन बाहर से कंपनियाँ आके वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट यूनिट्स खोल सकें। Units set up in special economic zones get income tax concessions, exemptions from customs and GST etc etc. तो मतलब सरकार उनको रियायत दे दे, टैक्स में छूट दे दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनकरेज हों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेस कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कंजम्पशन कम करनी चाहिए, ठीक है। एज क्रूड ऑयल इज़ द लार्जेस्ट आइटम ऑफ आर इम्पोर्ट्स, सो द गवर्नमेंट शुड मेक मोर यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड डेवलप एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। अगर सरकार का इतना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एक जगह से दूसरी जगह सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में अच्छे तरीके से पहुंच पाएंगे, तो खुद की गाड़ी क्यों लेंगे, समझ की बात। इट विल हेल्प टू रिड्यूस द डिमांड फॉर क्रूड ऑयल इन इंडिया। क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब मैं फॉरेन कंट्रीज़ गया, कई लोग अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो भी अपनी कार नहीं रखते क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतना अच्छा है। मगर एशियन कंट्रीज़ में हर एक बंदा होएगा तो उसको कार चाहिए। इवन ऐसी सिचुएशन है एक ही घर में 3-3 कारें हैं, समझ की बात। उल्टा पार्किंग के लिए लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं लोग। In short, disequilibrium in balance of payment can be corrected by increasing exports and reducing imports. तो exports को बढ़ावा देना है और imports को reduce करना है, तभी balance of payment सही हो सकता है, ठीक है। I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।